हाय दोस्तों, कैसे हो आप। कुछ ऐसी गलतियां जो वाइफ करती रहती है और उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में कुछ खटास आती रहती है। सो दोस्तों, ऐसी 7 गलतियां जो कभी भी किसी वाइफ को नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और मैं पिछले कई सालों से एज ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट कई लोगों की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बना चुका हूँ। और आने वाले कुछ सालों में मेरा मिशन है कि मैं लगभग 1 लाख लोगों की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में जो डाइवोर्स रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरे को वहां पता है कि कितने डाइवोर्स रेशो रोज के रोज कितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते हैं, जिनकी वजह से रोज डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक कंट्रीब्यूट ये रहेगा कि मैं उस डाइवोर्स जो रेशो है उनको कम करने में कुछ मेरा भी साथ हो, कि मैं उनको कुछ कम करूं और किसी की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊं। सो दोस्तों, जो मैं आपको ये 7 पॉइंट बताऊंगा, ये एक औरत को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी मैरिज लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। पहला पॉइंट, अपने हस्बैंड को पूर्ण पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना। सो दोस्त, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कोई औरत अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से नहीं एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके हस्बैंड में कुछ ना कुछ कमी है। वो अपने हस्बैंड से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। उसको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ज्यादा मोटे हैं, ज्यादा पतले हैं, ज्यादा गाढ़े हैं, ज्यादा लंबे हैं, ज्यादा काले हैं, ज्यादा गोरे हैं, कुछ भी, मतलब उसको ऐसा लगता रहता है कि ये मेरे हस्बैंड मेरे लायक नहीं है। तो कभी भी अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं करती है और उसका कंपेयर किसी दूसरे से करती रहती है। अगर आपका बॉस है कोई औरत है, तो अपने बॉस से अपने हस्बैंड को कंपेयर करती रहेगी। अपने रिश्तेदार में किसी दूसरे से कंपेयर करती रहेगी। अपने जीजा से अपने हस्बैंड को कंपेयर करती रहेगी कि वो ऐसा है, आप कैसे हो, ये है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो अपने हस्बैंड को पूर्ण तरीके से ना अपनाना, ये बहुत बड़ी गलती है। इसको हरदम सुधार लेना चाहिए टाइम रहते हुए। दूसरा, अपने हस्बैंड की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करना। दोस्तों, ये भी कई बार देखा गया है कि कई औरतें अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती है। किसी ना किसी बात पर अपने हस्बैंड को वो टालती रहती है या कुछ बोलती रहती है कि तुमने ये किया, उसने ये किया था, उसने ये किया था और तुमने क्या किया था। मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। कई बार उनके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है या कुछ ऐसे अपशब्द बोल देती है जो हस्बैंड को गलत लगते हैं। क्योंकि कई बार हस्बैंड बोलता नहीं है पर उसको हर्ट होता है कि उसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, और उसकी वजह से उनका रिश्ता भी खराब होता चला जाता है। दोस्तों, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना भी एक कला है और औरत को ये सीखना चाहिए कि किस मोमेंट पे किसके सामने उसको कैसे बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उससे उसकी रिस्पेक्ट बनी रहती है और उनका प्यार भी बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। थर्ड पॉइंट, बात बात पर अपने हस्बैंड को डिस्करेज करना। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर किसी का हस्बैंड अपनी औरत से बोलता है कि मैं आज से एक प्रण लेता हूं कि सुबह जल्दी उठ के दौड़ मारने जाऊंगा, तो उसकी वाइफ सीधा सीधा मना कर देती है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो, तुम अपना वेट कम करोगे। और कई बार तो हंसने भी लग जाती है उसके ऊपर, देखो ये उठेगा, इन पे उठा तो जाएगा नहीं, सुबह कैसे जाएंगे घूमने। मतलब वहां पर जब अपने हस्बैंड को एक सपोर्ट देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा, तो उल्टा उसको और डिस्करेज करने की सोचती है, उसको नीचा करने की कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की नहीं है ये, सुबह उठना तुम्हारे बस की नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी बातें कि एकदम आदमी को डिस्करेज करना, ये बहुत गलत बात है। अपने हस्बैंड को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और जब भी अपना आपका हस्बैंड को पॉजिटिव बात करने की कोशिश करे कि सुबह जल्दी उठना या चाय नहीं पीना या डाइटिंग करना या कुछ और नया काम करना, जिम ज्वाइन करना, तो उसको इंकरेज करना चाहिए कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे लिए और अच्छा होगा, तुम्हारे और शरीर के लिए और परफेक्ट होगा। तो ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, अपने हस्बैंड पे शक करना या झूठ बोलना। कई बार कई औरतें ऐसा होती है कि घर पे फोन में लगी रहती है, किसी से चैटिंग करती रहती है, कभी किसी से कुछ बात करती रहती है, और जब भी हस्बैंड आता है तो एकदम इमीडिएटली अपने फोन की जो चैटिंग है उसको बंद कर देती है और उसको डिलीट कर देती है, और किसी से बात करती है तो कॉल को डिलीट कर देती है, या कुछ ऐसी बात होती है जो अपने हस्बैंड को नहीं बताती है, और मतलब अपने हस्बैंड से झूठ बोलती रहती है। और
मतलब ऐसे साफ झूठ बोलती है कि उसके हस्बैंड को पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रही है, फिर भी मेरे को बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को छुपाना, झूठ बोलना, अपने पति पे शक करना, अगर आपका पति कभी वापस आता है तो उस पे शक करना, छोटी-छोटी बातों पे बहस करना और फिर उसको झूठ बोलना, उससे छुपाना, कभी बाहर घूमने जा रहे हो तो उस बात को छुपाना। ये छोटी-छोटी बातें आप नहीं करो तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब उसके हस्बैंड की नज़र में रहता है कि उसने मेरे से ये झूठ बोला, चीटिंग की, कि इन फ्यूचर वो उसी बात को लेके ये बैठ जाएगा और इससे रिश्ता और भी कमज़ोर होता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी औरत को अगर ये बात है कि उसको हस्बैंड के से को मतलब झूठ बोलना पड़ रहा है या कुछ भी, तो वहाँ पे बचना चाहिए उस चीज़ से और सच्चाई में ही सादगी है। दोस्तों 5वां पॉइंट है कि अपने पति की बात को नहीं मानना या सीधा-सीधा उसकी बात को काट देना। कई बार क्या होता है, औरतें कुछ अपने आप में ही घमंड में रहती है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ मानती ही नहीं है। अगर वो कुछ भी सुझाव देने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, तो एकदम काट देगी उसको बिल्कुल कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। या अपने ससुराल में अपने घर वालों के सामने अपने पति की बात को काट देना और उसकी बात को मना कर देना, नकार देना। यहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव बात है कि आपने जब आप हस्बैंड को कहीं डिस्करेज करते हो, उसको मना करते हो, एकदम उसकी बात को काट देते हो, तो दूसरे की नज़र में ये होता है कि ये तो अपने हस्बैंड को कुछ समझती नहीं है या इसके हस्बैंड की कोई वैल्यू ही नहीं है घर में। सो दोस्तों इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी बात को मतलब अपने हस्बैंड की बात को सुने, एक बार आराम से बैठे उसकी बात को सुने, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। सुनते हुए उसकी बात पे ध्यान देना चाहिए और जब देखना चाहिए कि ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एकदम उसकी बात को नकारना, काटना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी की बात को काट रहे हैं, तो किसी हस्बैंड की बात को काटने की बात आती है, तो हस्बैंड को इस बात का बहुत बुरा लगता है, आघात पहुँचता है और सबसे बड़ी बात जिसके सामने हम ये बात करते हैं, उसको ये लगे कि हस्बैंड की कोई वैल्यू नहीं है। सो कभी भी किसी औरत को सीधे-सीधे किसी बात को नहीं काटना चाहिए। अगर कोई सुझाव दे रहा है हस्बैंड तो उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी स बात को समझना चाहिए। छठी बात, दोस्तों कई बार औरतें क्या होती है कि कुछ टाइम बाद जैसे शादी हो जाने के बाद अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर उनको भूल जाती है, उनको मतलब बिल्कुल नकार देती है, उनको बिल्कुल उनसे रिलेशन खत्म कर देती है, उनसे बात नहीं करती है। ये बोलती कि मैं उनसे अब क्या लेना देना मेरा, उनसे बिल्कुल बात खत्म कर देती है। कई बार तो उनके सीधे सामने-सामने भी बोल देती कि मेरे को तो अब तुमसे बात करने में अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, मैं ज़्यादा और तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो कभी उनकी लाइफ में थे ही नहीं। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक पेड़ से टूटा हुआ पत्ता और एक पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर अगर जब अलग हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और जब तक वो पेड़ पे है पत्ता तो वो स्ट्रॉन्ग, तो उसकी ताकत बनी रहती है। पत्थर से अगर कोई टुकड़ा टूटा है, नहीं टूटा है, वो पत्थर में जुड़ा हुआ है, तो उसकी ताकत बनी रहती है और उससे दूर होते ही उसकी ताकत घट जाती है। कई बार अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स उनको उनके साथ जोड़ा जो बॉन्डिंग बनानी चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। उनको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। क्या पता वो किस टाइम कब काम आ जाए। दोस्तों 7वां पॉइंट, अपने हस्बैंड्स पर बिल्कुल डिपेंड होना या बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाना। कई बार कोई वाइफ अपने हस्बैंड पर छोटी-छोटी बातों के लिए भी डिपेंड हो जाती है कि मेरे को ये ला के दो या मेरे को ये चाहिए या मेरे को ये करना है, ये कर लूँ या नहीं कर लूँ। हर एक बात पर डिपेंड हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए और कई बार वो इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती है कि बड़े-बड़े फैसले भी खुद ले लेती है। कुछ अपने आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करके ले आई, कभी कुछ सामान लेके आ गई, कभी कुछ लेके आएगी। मतलब पति से कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ बात नहीं करनी, बस उठा के ले आती है और अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पूछती कि ये मैंने क्या क्यों लिया या क्या लिया। तो हरदम अपने आप को मतलब इतना एक बड़ा मान लेती है कि मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी जॉब पे है तो अपने खर्चे, अपने जो सारी बातें वो खुद करने लग जाती है। वो अपने आप को पूरा इंडिपेंडेंट समझने लग जाती है और अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं मानती। तो ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए हस्बैंड के ऊपर। क्योंकि जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर रिश्ता खराब होने की कोशिश ये हो जाती है कि हस्बैंड ये सोचता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है और जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसमें रिश्ता और खतरे में चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पर
वाइफ ये सोचती कि ये इसके बस की कुछ भी नहीं है, हस्बैंड कुछ भी नहीं है और इनसे मेरे को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो अच्छा कर रही हूँ। सो दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कुछ आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे और पॉइंट बताऊंगा जो हस्बैंड के लिए गलत होगा। हस्बैंड जो करता है अपनी वाइफ को, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। पर इन जो मैंने पॉइंट बताया है, इन पॉइंट पर अगर कोई औरत काम करती है, अगर उसको ये लगता है कि मेरे को ये चीज गलत है मेरे में, तो उसको सुधार करती है, तो आपका जो मैरिज रिलेशनशिप है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आने वाले टाइम में आपके मैरिज रिलेशनशिप की भी कोई मिसाल मिसाल देगा कि हाँ, ये इतना अच्छा मैरिज रिलेशन हुआ, उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग है। तो इतना, ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और जब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरीके की और वीडियो जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की है, मैं लगातार डालता रहता हूँ, जो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आती रहे। सो दोस्तों, अगर आपको भी ये मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा, तो कमेंट्स में जरूर लिखना और अपना सुझाव जरूर लिखना। सो नमस्कार।